Subscribe now and press the bell icon. हेलो गाइस, आज हम लोग 10th के क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम लोग ने 10th क्लास में हम लोग चल रहे थे क्या, पॉलिनोमियल का मैंने थ्योरी आपको कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को ले रहे हैं 10th क्लास का 2.2। देखिए 2.1 है उसमें ग्राफ आपको बताया गया। ओके, तो ग्राफ मैं डिटेल से अच्छी तरह से बताऊंगा। जब आप ये 2.2 अगर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको 2.1 में कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर ये अच्छी तरह से आप कर लेते हैं तो। ओके, तो 2.1 इजी है, इजी चैप्टर है ग्राफ का, बट आपको ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। ओके, जो मैं 2.2 में आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखिए अब पहला क्वेश्चन देखिए मैंने लिया यहाँ, क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी बुक से 10th क्लास का। ओके, तो यहाँ क्या कह रहा है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपको द्विघात समीकरण दे दिया, द्विघात बहुपद दे दिया। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा घात देखते हैं तो सबसे ज़्यादा घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। ओके, तो द्विघात बहुपद मतलब इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे क्या कि आपको इसका शून्यक निकालना है, शून्यक मतलब जीरो निकालना है, और क्या कहा है, इसका शून्यकों का बीच का गुणनफल निकालना है और शून्यकों का योग के बीच संबंध स्थापित करना है। ओके, शून्य के योग और शून्य का गुणनफल के बीच आपको संबंध स्थापित करना है। इंग्लिश में बोले तो सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बीच रिलेशन आपको इसमें डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसे आप खुद से पहले निकालें। इसमें कहा है क्या, पहला कहा है इसमें आपको जीरो निकालना है। क्या निकालना है आपको, जीरो मतलब शून्य। दूसरा क्या निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा सम ऑफ जीरो और मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। ओके, मल्टीप्लिकेशन गुणांक जो मैंने बताया था अल्फा इंटू बीटा वो, और ये अल्फा प्लस बीटा, इसे कहते हैं सम। ओके, इसे मल्टीप्लिकेशन। तो अब देखिए हम लोग इसका जीरो निकालते हैं। जीरो का क्या फॉर्मूला, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था, यही फार्मूला था शून्य का निकालने का। शून्य किसे कहते हैं, जो फंक्शन में इसका जो मान निकलेगा, एक्स से जो दो को मान निकलेगा उसको इस फंक्शन में रखेंगे। अगर ये फंक्शन जीरो आ गया तो वो इस फंक्शन का शून्य कहलाता है। तो देखिए एक्स की जगह हम लोग रखते हैं, देखिए बी, ए कितना है इसमें, ए क्या होता है, एक्स के आगे जो मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट रहता है या गुणांक ए के साथ जो मल्टीप्लिकेशन रहता है, आपको द्विघात समीकरण का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ए एक्स स्क्वायर व्यंजक क्या होता है, बी एक्स प्लस सी होता है कि। अब देखिए ए कहाँ है, एक्स स्क्वायर के आगे में रहता है। बी क्या होता है, जो एक्स के आगे में, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो बी की जगह कितना हो गया, बी कितना हो गया आपका -2, और सी क्या होता है जो अंतिम में लास्ट में बचाता है, सी है -8। ओके, इसी तरह से आप लिखें, और देखिए हम लोग यहाँ जीरो निकाल, देखिए माइनस पहले ही से, फिर एक माइनस यहाँ आ गया, -2 आ गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना, 4 -4, ए कितना है 1, और सी कितना है -8 है अपॉन 2, ए कितना है 1। चलिए ठीक है, एक्स बराबर कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, देखिए यहाँ कितना होगा 4 है, और यहाँ 32 और माइनस माइनस प्लस, मतलब 32 और प्लस 4 कितना 36 अपॉन नीचे में 2 बचा। ओके, तो यहाँ हम लोग कर देते हैं 2 प्लस माइनस रूट 36 का मान कितना होता है, 36 का 6 होता है अपॉन 2। एक बार हम लोग ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक बार जोड़ेंगे, तो एक बार यहाँ घटाएंगे, तो एक बार जोड़ा हम लोग ने तो कितना आ गया 6 + 2 8, 8 बटा 2 कितना 4 आएगा, और एक बार घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में -6 घटाएंगे तो -4 अपॉन 2 कितना -2, तो यक्स का कितना माना गया 2 आ गया। तो यही दोनों इसका शून्यक है, ये जो फंक्शन है इसका ये दोनों शून्यक है। कौन कौन है, 4 और -2। आप यहाँ तक कॉपी कीजिए, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसका कहा था जीरो निकालने, तो ये जीरो हम लोगों ने निकाल दिया। ओके, तो अब यहाँ तक कॉपी कीजिए इसको पहले, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। तो आगे देखिए क्या है, देखिए क्या क्या आया था, एक्स का मान 1 4 आया था, एक्स का मान 1 -2 आया था। अब ये दोनों शून्यक है इसका। अब अगर विश्वास नहीं हो रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप इसे रख के देखिए फंक्शन में, अगर जीरो आ गया तो ये दोनों शून्यक है इसका। ओके, तो देखिए एक
एक शून्य को हम लोग इसके प्रीवियस क्लास में क्या कहते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने एक थ्योरी बताया था, एक शून्य को हम लोग अल्फा कहेंगे और दूसरे शून्य को हम लोग बीटा कहेंगे। ओके, तो अब दूसरा क्वेश्चन में कहता है सम ऑफ जीरो, मतलब शून्य का दो शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको माइनस बी बटा ए था। ओके, अल्फा प्लस बीटा, देखिए माइनस बी, बी कितना था, माइनस बी कितना है, बी देखिए कितना है, बी है -2 अपॉन ए कितना है 1 है, तो ये इधर का आ गया। अब दे अल्फ़ा कितना था, अल्फ़ा है 4, बीटा कितना है -2 बराबर कितना है, इधर भी हो गया 2 इक्वल टू 2 बराबर 2। ये आ गया पहला रिलेशन, इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मतलब दो शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना है। तो दो शून्यकों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला था, अल्फा इंटू बीटा बराबर था सी अपॉन ए। ओके, तो सी कितना है -8 है, ए कितना है 1 है। ओके, और अल्फा कितना है 4 है और बीटा कितना है -2 है, तो ये -8 बराबर -8, यही हो गया। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मतलब दो शून्यकों का गुणनफल का संबंध। ओके, दो शून्यकों का गुणनफल में बीच में संबंध और ये दो शून्यकों के योग के बीच में संबंध। ये क्या है, दो शून्यक और कोफिशिएंट के बीच में बिटवीन रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो ये आप इसको कॉपी कीजिए। ओके, तो ये था पहला क्वेश्चन, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन में वही कह रहा है, क्या कह रहा है 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें भी आपको तीन चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मतलब निकालने के लिए कहा है, जीरो कहा है और सम ऑफ जीरो का है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, मतलब इसका हिंदी देखिए क्या होगा, आपको दो शून्यकों का बीच का योग निकालना पड़ेगा और दो शून्यकों का बीच के गुणनफल को आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले आप लोग जीरो निकालते हैं इसका। देखिए जीरो का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो बताइए a इसमें कितना है, b कितना है और c कितना है। तो देखिए यहाँ से यक्स के जगह क्या दे दिया, यस दे दिया है सिर्फ, तो वही बात हो गया। तो यस के स्क्वायर की जगह आगे में जो यक्स स्क्वायर के आगे जो रहा वो क्या होगा, ए होगा। यस के आगे में जो रहा वो माइनस बी होगा, वो -4 जो होगा वो बी कितना, सी कितना जो लास्ट में बचा सी 1 हो जाएगा। ओके, तो यक्स बराबर कितना है, यक्स बराबर नहीं, ये यक्स की जगह यहाँ क्या दे दिया, वो यस दे दिया। ओके, यस के जो दिया रहेगा वो हम लोग मान लेंगे। आपको सिर्फ ये ABCD बदल के दे दिया जाएगा, सिर्फ फार्मूला तो सेम ही रहेगा। ओके, तो देखिए बी की जगह कितना -4 पहले से और माइनस पहले से और -4 यहाँ बी की जगह। अब देखिए बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, या 4 ए कितना है 1 और सी कितना है, सी कितना है यहाँ 4 है। ओके, अपॉन 2 ए कितना है इसमें, ए है 4। ओके, तो यस बराबर कितना हो गया 4 प्लस माइनस ये देखिए 16 और ये 4 इंटू 4 कितना 16 में 16 गया 0 अपॉन नीचे में कितना 8 हो गया। ओके, तो ये देखिए एक बार 4 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। अब देखिए इसमें एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटाएंगे, तो 4 में 0 में जोड़े कितना हो गया वही रहा 1/2 ही रहा, फिर अगर घटाएंगे तो वही बचेगा, तो 1/2 ही बचेगा। तो इसका दो शून्य कितना आ गया 1/2, फिर 1/2 ही आ गया इसका दो शून्य। तो आप इसे भी कॉपी कीजिए। ओके, तो देखिए दो शून्य कौन कौन आ गया 1/2 यहाँ यक्स क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए यहाँ यक्स की जगह रिप्लेस करके क्या यस दिया हो तो यस लेंगे। तो एक शून्य को हम लोग क्या कहेंगे अल्फा, एक शून्य को हम लोग क्या कहेंगे बीटा का दिए। ओके, तब निकालना है सम ऑफ जीरो, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b अपॉन ए हो गया। तो अल्फा कितना है 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना -b, b कितना है 4 और ये -4 है b और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/a कितना है, a है 4। इधर देखिए कितना हो गया, इधर आधा प्लस आधा 1 हो गया, ये कट में कैंसिल आउट हो गया 1 हो गया। तो ये पहला रिलेशन। दूसरा आते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा कितना है देखिए 1/2 है, बीटा कितना 1/2 है, c कितना है 1 है अपॉन ए कितना है 4 है। इधर कीजिए 1/4 बराबर 1/4, तो
तो ये दूसरा क्वेश्चन भी ये मैंने निकाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो शून्यकों का गुणनफल मैंने निकाला और ऊपर वाला दो शून्यकों का योग इधर रहा। ओके, तो आप इसे भी अच्छी तरह से कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने वहाँ तक कॉपी कर लिया हो। तो उससे पहले मैं एक थ्योरी अगर बताया हूँगा प्रीवियस क्लास में तो ठीक है, अगर नहीं आप लोग नहीं देखे हों वो वीडियो तो मैं यहाँ बता देता हूँ। एक थ्योरी है, देखिए क्या था, द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद आप लोग जानेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण कुछ नहीं होता है, आप लोग द्विघात बहुपद ऐसे लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब द्विघात समीकरण क्या होता है, इक्वल टू 0, ये हो गया द्विघात समीकरण। कोई अंतर नहीं, सिर्फ बराबर 0 कर दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। ओके, इसका चैप्टर अलग से दिया गया तो उसे भी हम लोग बनाएंगे, उस चैप्टर को भी बनाएंगे जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण को डील करेंगे। ओके, अभी क्या है द्विघात बहुपद। तो अब बोला इसका सेम चीज़ तीनों, यही तीनों चीज़ बोल रहा है 0 आपको निकालने के लिए। फिर दूसरा कह रहा है सम ऑफ 0, तीसरा कह रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। यही तीनों आपको इसमें कह रहा है, तो ये होमवर्क रहा। ओके, आप इसे अच्छी तरह से चारों को 4 क्वेश्चन है, आप इसे अच्छी तरह से डील कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ ए तो 6 हो जाएगा, बी ये होगा ना कि ये हो जाएगा। आप अच्छी तरह से देखिएगा, यक्स के साथ जो रहता है यक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है, यक्स के साथ क्या रहता है, देखिए यक्स स्क्वायर के साथ ए रहता है, यक्स के साथ बी रहता है, तो ये बी हो गया। ओके, तो ये डाउट मैंने क्लियर किया आपको, ये देखिएगा अच्छा से बनाइएगा। इसमें आपको ये तीनों निकालना है इसमें। ओके, अब देखिए 4u, यक्स की जगह u है और जो यक्स की जगह यक्स स्क्वायर इसे मान लीजिएगा, तो यक्स स्क्वायर के आगे a और ये यक्स के जगह कुछ भी आपको a b c d e f g कुछ भी दे सकता है। ओके, तो u दे दिए, u के आगे b होता है, तो u देखिए यक्स के आगे b, u के आगे b हो जाएगा 8b और c है ये नहीं तो c 0 मान लेंगे, c कितना है 0 हो गया c। ओके, अब देखिए इसी तरह टी स्क्वायर यक्स की जगह क्या दिया है टी स्क्वायर दिया है, टी स्क्वायर क्या 1 आगे जो रहेगा 1 है, 1 क्या हो गया ए हो गया। बी क्या रहता है, टी के साथ जो रहता है वो बी रहता है, तो टी के साथ कुछ है ही नहीं तो बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 टी हो जाएगा। ओके, तो टी के आगे कितना है 0, 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा, तो 0 बी का मान कितना हो गया 0 हो गया, सी का मान जो बचा रहा है वो। अब देखिए इसको एक तरीका और इसका 0 निकालने का दूसरा मेथड क्या है, देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, इस इक्वल टू 0, तो ये द्विघात बहुपद है कि नहीं, सबसे ज़्यादा घात देखेंगे पहले, ये बहुपद है, यस है बहुपद है, तो सबसे ज़्यादा घात कितना 2 है, तो द्विघात बहुपद है। इक्वल टू कितना, इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात बहुपद में अगर इक्वल टू 0 कर दिए तो ये क्या होगा द्विघात समीकरण हो गया। ओके, अब बताइए टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 15 हो गया, ये 15 हो जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा √15 प्लस माइनस √15 हो जाएगा। एक टी का मान आया 15 आ गया, एक टी का मान कितना आ गया √15 सही है ना। तो ये इसका टी का 2 को 0 हो गया। कौन कौन हो गया, एक तरीका से ये भी 0 निकालने का तरीका है, या आपको अगर ये समझ में नहीं आता तो उसी तरह फार्मूला से निकालिए। क्या हो जाएगा फार्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसी फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। ओके 0। ओके, तो आप ये 4 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से अटेंड कीजिएगा। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, ये आप लिख लीजिए कमेंट में, आप बता सकते हैं डाउट को कि आप इसे कॉपी कीजिए कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कीजिए, ये 4 आपका होमवर्क रहा। ओके, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, तो आप इसे कॉपी कीजिए। तो हम लोगों ने वो क्वेश्चन डील कर लिया, तो आप उसे कॉपी कर लिए होंगे, तो उसे आप घर में अपने से सॉल्व करें। अगर कोई भी डाउट है उसमें तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस इसमें क्या रहा है, एक्सरसाइज 2.2 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, मतलब द्विघात बहुपद याद करना है आपको। ओके करिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 1/4 - 1 है। ओके, ये दे दिया। इसका इंग्लिश बोले तो सम ऑफ सम ऑफ 0 एंड सम ऑफ मल्टीप्लीकेशन आपको गिवन है क्या क्या 1/4 और -1 आपको गिवन है। ओके, तो आपको बोल क्या रहा है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। ओके, क्वाड्रेटिक, तो इसका सूत्र मैंने लिखा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक निकालने का सूत्र निकाल लेते हैं। जो
ये क्या दे दिया, पहले हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ओके, देखते हैं। ओके, क्या क्या दिया हो गया है। तो देखिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग हम लोग इसे कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं शून्यकों का योग, यही ना है। ये लैंग्वेज में दे दिया है तो आपको इसमें डिफाइन करना, इसे हम आपको लाना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। ओके, तो ये कितना दिया हुआ 1/4। फिर क्या करें, और शून्यकों का गुणनफल 1 दे दिया है। शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल है कितना है, -1 दे दिया। तो आपको द्विघात बहुपद, अगर ये दोनों दिया रहा तो आप द्विघात बहुपद याद कर सकते हैं, तो ऑफकोर्स याद कर सकते हैं। मैंने एक सूत्र लिखा है, तो द्विघात बहुपद का क्या था, यक्स ए था, यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था ना। द्विघात बहुपद को लिखने का ये तरीका था ना, जब हम लोग क्या कहते हैं, जब दो शून्य दे दिया जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो आप इस तरीका से लिख सकते थे। ए तो ए ही रहा, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बदलेगा नहीं, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया, 1/4 दे दिया हुआ है, इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -1, माइनस प्लस कितना देगा 1। ओके, तो यही रहा आपका आंसर रहा। ओके, तो यही मेरा द्विघात बहुपद रहा। ओके, आप इसे और लघुत्तम ले सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले सकते हैं, बट यही रहा द्विघात बहुपद याद करने का। जब ये दो शून्यकों का योग और दो शून्यकों का गुणनफल अगर दे दिया जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए ये आप कॉपी कीजिए, मैं इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, तो आप इसे अच्छी तरह से कॉपी कीजिएगा। अब देखिए यहाँ क्या क्या दे दिया है, दूसरा क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ √3 और 1/3, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको क्या याद करना है, द्विघात बहुपद ही याद करना है। ओके, तो फिर हम लोग वही फार्मूला लिखते, क्या है, शून्यकों का योग, मतलब शून्यकों का योग हमें दे दिया गया है कितना है, √2 है शून्यकों का योग, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल हमें दे दिया 1/3 है। ओके, तो क्या कह रहा है, मालूम करने, हमको फाइंड करने, बताने क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद याद करने का है। तो द्विघात बहुपद का फिर से मैं सूत्र लिखता हूँ, ए मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। ओके, अल्फा बीटा होता है। ओके, तो ए तो ए ही रहा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा कितना, 1/3, यही आपका आंसर है। तो इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन को कॉपी कर सकते, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें सिर्फ ये दो को मान आपको बदल दे दिया, बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन में ये दे दिया है 0 और दे दिया है √5, तो आप इसे भी इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ 0, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा, ये क्वेश्चन डी खत्म हो गया। तो उसी तरीके से आप एक्सरसाइज 2.2 का जितना क्वेश्चन होगा आप अच्छी तरह से बनाएं, और उसमें कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हैं। तो मैंने सब क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का करवा दिया है। तो आज अब अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी को कवर करेंगे। ओके, तो आप यहाँ तक इसे कॉपी कीजिए। ओके, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो आप अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो देखें और ये क्वेश्चन अटेंड करें, और जो मैंने होमवर्क दिया है आप उसे भी कवर करें अच्छी तरह से। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी को कवर करेंगे, और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कर दें। ऑल दी बेस्ट, और इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स यू ऑल।